फिरोजपुर झिरका पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गुड़गांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह। विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंगलवार को विजय संकल्प रैली को संबोधित करने मेवात के फिरोजपुर झिरका पहुंचे। फिरोजपुर झिरका में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मैं मेवात का हूं, मेवाती मेरे हैं। मेवात बहादुर और देशभक्त वीरों की धरती है, जिसने राजा हसन खां मेवाती जैसे बहादुर पैदा किए। मनोहर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार में पिछले 10 सालों में मेवात के लिए बहुत अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने धारा 370 हटाकर कश्मीर में फसाद को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं और लोकसभा में पहुंचकर मेवात के मुद्दों को उठाने का काम करूंगा। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस धर्म जाति पर कार्य करती है, जबकि भाजपा सभी 36 बिरादरी के लोगों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि इस बार ज्यादा से ज्यादा वोट भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को दे देना और मेवात की सभी पुरानी मांगों को पूरा करने का काम किया जाएगा। इस दौरान गुड़गांव लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मेवात से उनका 10 से 15 साल पुराना रिश्ता नहीं है, बल्कि उनका मेवात से कई पीढ़ियों का रिश्ता है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस बार मेवात से उन्हें रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताने का काम करना, ताकि तुम्हारी सभी मांगों को पूरा कर सकूं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी मेवात, गुड़गांव और रेवाड़ी के लोगों में फर्क नहीं समझा। जब भी मेवात के लोग उनके पास किसी कार्य के लिए आए हैं, तो उन्होंने तुरंत उनका काम करने का काम किया है। राव इंद्रजीत सिंह ने फिरोजपुर झिरका में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों का प्यार और जुनून इस बात का गवाह है कि अब की बार उन्हें मेवात से लगभग कई लाख वोटों से भी ज्यादा वोट मिलेंगे और वे भारी मतों से गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से विजयी होंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस के टिकट पर गुड़गांव लोकसभा से कोई भी हरियाणा का नेता चुनाव लड़ने के लिए सामने नहीं आया है, फिर भारी प्रत्याशी को टिकट देकर उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि आज पूरे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रति लोगों का प्यार और समर्थन देखने को मिल रहा है और उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दर्ज करेंगे। है मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय जी, हमारे फिरोजपुर झिरका विधानसभा से चुनाव लड़े हुए भाई नसीम अहमद जी, आजाद मोहम्मद जी, भाई जाकिर हुसैन जी, यहाँ से हमारे इस चेयरमैन मनीष जैन, हमारे इस क्षेत्र से भाई जान मोहम्मद जी, राजकुमार जी, डॉक्टर महेंद्र जी, औरंगजेब जी, भाई जाहिद हुसैन जी और सम्मानित मंच और पार्टी के हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष, जिले के सभी पदाधिकारी, हमारे जितने भी सरपंच साहिबान हैं, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक समिति के चेयरमैन। इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे केंद्र में मंत्री और इस गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद पहले भी हैं और आगे के लिए उम्मीदवार, कैंडिडेट, प्रत्याशी जो भी आप समझे, इस नाते से इस बार फिर आपके पास चुनाव के लिए आए हैं। ऐसे हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी, पार्टी के जिला प्रधान भाई नरेंद्र पटेल, मोर्चा भारतीय पार्टी के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन जी, फिरोजपुर झिरका के हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे, विधायक भी रहे नसीम जी, मंत्री आजाद मोहम्मद जी, प्रमुख अभी जिला परिषद के हमारे प्रमुख है मोहम्मद जी, भाई भानीराम मंगला जी, ताहिरा हुसैन जी, समय सिंह घाटी जी, खुर्शीद अहमद राजा, पूर्व चेयरमैन मनीष जैन जी, पूर्व प्रत्याशी जी, सभी मंच पर विराजमान नेतागण, सामने बैठे बुजुर्ग नौजवान साथियों, हमारी माताओं, आज इस में आ रहा था तो कई चल रहे थे। ये धरती हसन खां में बातें करती है।
इस धरती पर मुझे याद आ रहा है और मई का 9 का वो दिन, जिस दिन हालांकि शहीद हंसदेवाती का शहीद तो मार्च होता है। आज मैं क्योंकि रमजान का महीना में सबने कहा कि उससे पहले करें तो 9 मार्च को उस कार्यक्रम में आया। उसी तक हुई थी, मौसम पर विचार हुआ था और पैदा किया था। मुझे बताया गया सब आप लोग घर से घटता नहीं कि आप मेवात के जिले में नूह में 9 साल के अंदर 9.5 साल हो गए हैं, 10 बार पहले हूँ और 11वां वाला है। अब उच्चार कह रहे हैं, मैं नहीं कहते हैं, लेकिन उस समय मैं कह रहा था कि मैं फिर से आऊंगा, इंशाअल्लाह फिर से आऊंगा। अब उसके बाद उस लेकर के इतनी लाई गई और फैलाई गई, जो 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन निकले। वो 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, कहानी तो कुछ और है, बना कुछ और दे गई। कहानी तो ये है कि मुझे 8.5 साल हो गए थे मुख्यमंत्री के पद पर, तो मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि किसी के जिंदगी में अगर वह अपना औहदा अपने आप किसी दूसरे को सौंप दे, उसके हस्तांतरण कर दे, तो अपना औहदा या क्या कहते हैं हमारे अपने हाथ से कर दे, तो उससे उत्तराधिकारी, तो बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। 19 साल पहले अब उन्होंने विचार किया होगा कब करना कब नहीं करना, लेकिन कोई 2 महीने पहले यानी जनवरी में उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी बात पर कायम है। मैंने कहा मैं कायम हूँ। कह लगे हम भी कुछ योजना बना रहे हैं। हम क्या योजना उसमें बना रहे थे क्या नहीं, लेकिन 9 तारीख का काम हुआ। 11 तारीख को गुरुग्राम में फिर कार्यक्रम था, राव साहब उस मंच पर आसीन थे। 11 मार्च का दिन, उस दिन मोदी जी आए थे और उद्घाटन था एक्सप्रेस वे। तो द्वारका एक्सप्रेस के उद्घाटन में उन्होंने घटना दी कि मनोहर हम थे मोटरसाइकिल पर चलते थे, रोहतक से चलते थे, गुड़गांव में आते थे, और ये सड़क टाइप की नहीं थी जैसे आज चमकती सड़कें हैं। उस समय गुड़गांव बहुत पिछड़ा हुआ होता, लेकिन आज तक इतना विकास हुआ है। और आज जो मैंने बात की उपयोग की, आज फिलहाल हम तो साथ हैं ही और आपका भविष्य भी साथ है। उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सैनी मेरे साथ बैठे थे, सुनने की बात आपने ध्यान किया। उन्होंने कहा मनोहर लाल हम तो साथ हैं ही, आज आपका भविष्य भी साथ है। नायब सिंह सैनी साथ बैठे और उन्होंने उस समय इशारा किया था कि आपका भविष्य नायब सिंह सैनी है, क्योंकि मुझे पता था कि अब किसी भी दिन ये संदेश आएगा कि आपने काम करना है। से उतरे आप इस काम को कर दो फटाफट। मैंने मिनट नहीं लगाया और 11 तारीख को ही शाम को मंत्रिमंडल की बैठक चंडीगढ़ में बुला ली और 12 तारीख को सुबह अपना त्यागपत्र दिया, विधायक बुलाए, वहां नए नेता के नाते से नायब सिंह सैनी को नेता बनवाया और 13 तारीख को सदन में विश्वास मत प्राप्त कराया और अंत में मैंने करनाल विधानसभा से त्यागपत्र भी दे दिया। मुझे लगता है कि इतना तेजी से अपने आप आगे होकर के कोई इस प्रकार का अपना हस्तांतरण कर दे, मुझे तो याद आता नहीं कभी हुआ है। और मुझे जो सच मिलने लगे कि इस घटना से मेवात के लोगों को बड़ा अफसोस हुआ है। मेवात लोगों को बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा इस बात मैं अपने हाथ से कोई काम कर रहा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा अफसोस नहीं हो सकता। लेकिन घटना लोगों ने काबू से बात की क्या बनाई कि क्योंकि ये मेवात बार बार जाते हैं और बार बार जाकर के कहते हैं इंशाअल्लाह अगली होगा, इसलिए इनको गलती से हटा नहीं बैठा दी। अफसोस नहीं हो सकता। लेकिन घटना लोगों ने काबू से बात की क्या बनाई कि क्योंकि ये मेवात बार बार जाते हैं और बार बार जाकर के कहते हैं इंशाअल्लाह अगली होगा, इसलिए इनको गलती से हटा नहीं बैठा दी। मित्रों, मैंने बताया भाषा का एक सा होता है, ऐसा था जैसे हम लोग करे ऐसा इंशाअल्लाह भगवान करे ऐसा हो, खुदा चाहे तो नहीं तो और तो यही है ना। तो इसको भी
बहुत लोग उल्टी सीधी बातें करके ले गए, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मुझे तो ये पता कि मैं यहाँ से आया हूँ, अंतर केवल दो है। आज के और उनके अंतर में दो बातें हैं। एक है कि उस दिन मैं मुख्यमंत्री के नाते आया, आज मंच पर चाहे मुझे कोई मुख्यमंत्री कह रहा है, कोई कभी गलती, हमारे स्टेट संचालक मंत्री कह रहे थे, हमारे ग्रामीण मुख्यमंत्री थे, कुछ मुझे पूर्व मुख्य कहते हैं, आपके लिए मैं मेवाती मेरे हैं, मैं मेवातियों का। मुझे कोई संदेह नहीं इस बात में कि इस जिले के लोग ये देशभक्त लोग थे। हसन का मेवाती की बात हम ऐसे ही नहीं कहते हैं। हसन का मेवाती ने अपने समय में, यानी उस समय राज था बाबर की और राणा सांगा की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में बहुत लोगों ने ये कहा कि आपको बाबर का साथ देना चाहिए, लेकिन हसन खां मेवाती जो हमारे अपने बीच में से नहीं थे, साना कर दिया। जो दो में चुना रहा हूँ, उन्होंने कहा इतको दिल्ली आगरो, उतको जैसलमेर, इतको कालो पहाड़ मेवात को, चलो चलो लड़ो राणा सांगा। यानी खुला मन किया था यहाँ के लोगों को साथ कि राणा सांगा के साथ सबको खड़े होना, क्योंकि उस जुल्म जो चल रहे थे वो देश के समाज को सहन योग्य नहीं, इसलिए अपना ये मेवाती देशभक्ति से उत्प्रोत। मजहब हमारा अलग अलग हो सकता है, कोई हिंदू होगा, कोई जैन होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख होगा, कोई भी होगा, हम सबको साथ लेके चलते हैं, इस देश के अच्छे सम्मानित नागरिक होने के नाते चलते हैं। इसलिए आप सबको मेरी राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज मेवात के अपने साथियों को देख करके, आपके प्यार को, इस्तेमाल को देख करके बहुत खुश हूँ और प्रसन्न होकर इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। साथियों, मैं तो इतनी बात कहूंगा कि जैसे अब चुनाव चल रहा है, चुनाव में, इलेक्शन में बातें चल रही है विकास की बहुत सी बातें आपके सामने पहले वक्ताओं ने कही। मुझे भी पता है कि ये बातें आप याद कराओ, यहाँ पानी की बात याद कराओ, यहाँ दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेस वे जो 90,000 करोड़ रुपए का है, आप वो याद कराओ। आप जो है फीडर जो हमारा मेवात का कैनाल फीडर है उसको आप याद कराओ कि जो हमने ये जो फिरोजपुर भिरका के गाँव को यमुना का पानी लाए थे उसको याद कराओ। तो ऐसे जिले, जिस जिले को देश के ऐसे गरीब जिलों में से, जैसे पिछले जिलों में माना गया, प्रधानमंत्री जी ने इसको और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा, इस डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने काम बहुत कराए हैं, केंद्र सरकार ने भी कराए हैं, हरियाणा सरकार ने भी कराए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि काम गरीबों के हित में मोदी सरकार ने इतने कराए, मकान दिए, मकान के साथ वो गैस सिलेंडर दिया, उनको बिजली पानी दिया और हर परिवार के लिए आयुष्मान भारत के 5 लाख का बीमा भी दिया। काम कराने में कमी नहीं, लेकिन काम इतने होने के बावजूद भी सब लोग याद कराते हैं कि काम तो बहुत कराया, लेकिन राव साहब ने ठीक कहा कि आप जिताते तो नहीं है, काम करने में सब कहते हैं वो कल हमारा है, वो हमारा अपना है। राव साहब को भी आप कभी कभी ऐसा कहते होंगे हमारे हैं, लेकिन वोट आते चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हम पीछे रह जाते हैं। मैं उसका जो कारण समझाऊं, एक तरफ तो काम बहुत हुए, हमने सारे प्रदेश में कराए, यहाँ भी कराए, लेकिन एक तरफ भावनाएं आपके मन में वो ठीक जो करने की बात है वो करनी चाहिए। कांग्रेस आपको घटी है, हुआ दिखा, कभी हुआ आया नहीं। और मेरी सरकार में मुस्लिम जितना सुरक्षित है, कभी कांग्रेस की सरकार में मुस्लिम सुरक्षित नहीं रहा, कभी नहीं रहा। हम 80 में 90 के समय देखते थे कि खबरें आती कि आज दंगे हो गए, आज वहाँ झगड़े हो गए, वो मेरठ में दंगे हो गए, वो अलीगढ़ में दंगे हो गए, कानपुर में दंगे हो गए, मेवात में भी दंगे हुए। लेकिन मित्रों, आज देश भर में कोई झगड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बैठ करके बातों बहुत ही तरीके से उनको सुलझाया जाता है, उनको सुलझाने में लोग आगे आते हैं। समझदार लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान सब आते हैं। एक बात सिंह भाटी जी, माननीय नरेंद्र पटेल जी, चौधरी हुसैन साहब, चौधरी इजहार मोहम्मद साहब,
चौधरी वसीम अहमद साहब, चौधरी आलम गुमरी, जान मोहम्मद साहब, जैन जी, मानीराम मंगला जी, चेयरमैन साहिब हुसैन चौधरी, औरंगजेब जी, खुशीद अहमद, राजा महिला अध्यक्ष कीर्ति गोल्डी शर्मा, राजकुमार गर्ग जी और सभी सम्मानित इलाके की आई वाली दोस्तों, शुरुआत में तो मैं चौधरी गुणोलाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल ही उन्होंने पर्चा भरा है। मेरे ख्याल से 1 महीने के लिए अपने हल्के के 2 या 3 दिन ही गए, बाकी समय इन्होंने हरियाणा के अनेक केंद्र बिताया है और पार्टी के लिए और प्रत्याशियों के लिए इन्होंने मांगा है। आज मेरे यहाँ आए हैं, मेरे लिए मांगने आए, मैं इनका अपनी तरफ मैं वो चीज 4 चीज कहना चाहता हूँ कि मैं अपने दौर के ऊपर समझता हूँ कि मेरा मेवात से नाता कोई 10-15 साल का नहीं है। के ऊपर अगर आप अपनी नजर दौड़ाएंगे या पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरे पूर्वज और आप लोगों के पूर्वज 1857 के अंदर जब पहली जंग हुई थी आजादी की, तो हम मिल करके अंग्रेजों के साथ लड़े थे। इस चीज का हल देते हुए मैं कहता हूं कि मेरा आपसे नाता आज का नहीं है। वोट मांगने का राजनीतिक नाता 2009 जब बाद में यहाँ से मेवात करके वोट मांगा था तो मैं कुल मिलाकर के 80,000 वोटों से जीता था। अगले 14 में इलेक्शन लड़ा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो 2.5 लाख वोटों से मैं इलेक्शन जीत करके पार्लियामेंट गया। और जब 19 इलेक्शन हुआ और पार्टी को दोबारा से टिकट दी तो मैं 4 लाख के करीब वोटों से यहां से जीत करके निकला। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर उम्मीदवार के तौर के ऊपर आपके बीच के अंदर आया हूं। आपका हमसफर हूं, आपका साथी हूं, आपका हिमायती हूं। और मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि मैंने हमेशा आपसे करी है, मेरी उम्मीद के ऊपर पानी फिरा। इस बार मैं ये फिर कर रहा हूं कि इस बार मेरी को अमली बना देगा, ये मेवात से निकालेगा। और इसके ऊपर ज्यादा उम्मीद मेरी हुई है कि मनोहर लाल जी हमारे 10 बरस हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। जितने हम मेवाती आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का कमल थामे हैं, इन 10 साल के अंदर ही थामे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होता था। ये वास्तविक सबका साथ, सबका विकास भारतीय पार्टी हमारे देश ने चाहा। मैं आपके पास आकर कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर आप अपना वोट देंगे ही, अपने इलाके के लोग को दोगे, हरियाणा के लोग दोगे, बाहर से इंपोर्टेड हुआ है उसको दो। जो हरियाणा के खुद कांग्रेस पार्टी की टिकट के ऊपर हमारे खिलाफ लड़ना नहीं चाहते थे, इस वजह से बाहर से किसी और व्यक्ति को इंपोर्ट करके और कांग्रेस पार्टी ने अपना मत दिया, अपना टिकट दिया है। तो मैं लंबा लौड़ा बात नहीं करना चाहता, इतना ही कहता हूं कि मेरे को जो आप वोट दोगे, मैं आपका हिमायती हूं। आने वाले समय के अंदर आपके काम आऊंगा, आने वाले में भी आप काम आऊंगा। और मैं अपना निजी नुकसान ना सोचते हुए आपको कहने लग रहा हूं कि मैं फर्क नहीं मानता, कोई गुड़गांव का बाशिंदा हो, कोई रिवाड़ी का बाशिंदा हो, कोई का बाशिंदा हो, तो मैं बराबर के तो ऊपर आप लोगों को मिलो, आप लोगों के साथ चाहिए। मुझे क्या गया, क्या पता वोट जाऊंगा भी कि नहीं, बीच में रहूंगा भी कि नहीं। ये मेरी आशा जो मैं अपने दिल के अंदर पिछले 20 साल से बिठाए हुए हूं, क्या इस वक्त ये अंदर आपसे इस बंदे मेवात से करके भेजो। और मैंने पहले का जीतना तो लगता है कि पहले सदस्यों से मैं जीतूंगा।
गाँव भी जीतूंगा, दिवाली से भी जीतूंगा, पता भी जीतूंगा, सोने पहले भी जीतता आया हूं, लेकिन इस बार मेरी मंशा में मेवात से भी जीतूं, इसके बीच क्या हूं। और आने समय वक्त आएगा कि हमारी पार्टी को दोबारा से सत्ता सीन आप लोग करेंगे, तो जितने काम पिछले 10 साल के अंदर भारत सरकार की तरफ से हुए हैं, अगले 5 साल के अंदर इससे दुगने काम आपके सामने करके दिखाएंगे, चाहे वो हरियाणा सरकार हो और चाहे वो भारत सरकार हो। और आपके इस अजीज को अपनाओ। मनोहर लाल जी को तो आपने मेवाती बना दिया, मेरे को अजीज बना। धन्यवाद। आज देखो पहली चुनावी रैली फिरोजपुर झिरका के अंदर मेरे मार्फत और चीफ मिनिस्टर पुराने वाले मनोहर लाल जी के मार्फत यहाँ पर बतौर चीफ गेस्ट जो बुलाए थे, उसके अंदर हमारे सभी जो यहाँ के नेता हैं, डिप्टी स्पीकर साहब आज़ाद मोहम्मद साहब, वसीम अहमद साहब, मरम मुंडल, जान मोहम्मद, सारे मतलब मेवात के जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके माध्यम से आयोजित हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता पहले से थे वो भी सब मौजूद थे। तो अच्छी खासी रैली हुई है और हमको आश्वस्त कराया गया है कि इस बार यहाँ से अच्छा खासा वोट आपको मिलेगा। आप में कोई ना कोई तो लड़ता ही है ना, तो हम तो लोकल के तौर के ऊपर लड़ रहे हैं, वो नए नए आए हैं, तो पब्लिक ने फैसला करना है कि भाई अपना घर का आदमी अच्छा है कि किसी को ढूंढने के लिए बाहर जा कर के ढूंढना पड़ेगा। तो पब्लिक फैसला करेगी। मैं समझता हूँ मेरे हक के अंदर फैसला होगा। तो चाह रहा हूँ कोई 15 साल से चाह रहा हूँ, पर इस बार इनके हाथ के अंदर फैसला है कि मेरे को बनाएंगे कि नहीं अपना के नहीं बनाएंगे, ये बात है। सबसे पहले जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो मेवात के अंदर रेल की बात हमने कही थी। मेवात के ताउड़ू हिस्से के अंदर तो पैसेंजर ट्रेन हमने चला दी है, उसका नाम है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, और वो केएमपी के साथ साथ गुजर रही है। तो वहाँ ताउड़ू तक तो आ गई है, लेकिन नूह और फिरोजपुर झिरका और पुराना ये बकाया है। इसके लिए हमारे बजट के अंदर खाता खुल गया है और आने वाले इन 5 साल के अंदर यहाँ भी पटड़ी हम चढ़वा देंगे, रेल चढ़वा देंगे। बहुत